ओके, सेवन्थ क्लास आपका जो चैप्टर था द इकोनॉमिक एंड द मार्केटिंग सिस्टम, तो उसमें मुझे आपका लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है केस स्टडी। उसी में आपका आज हो पाया तो आज ख़त्म हो जाएगा, वरना कल मैं आपको इसको ख़त्म करवा के इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो यहाँ है आपका केस स्टडी अ कॉटन फार्मर। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक कॉटन फार्मर जो है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ सामान उसका जाता है, बेचता है, किस तरीके से क्या करता है, वो सब आपको पता चल जाएगा मार्केट के बारे में। तो रामू अ स्मॉल फार्मर इन रोड कल्टिवेट्स कॉटन ऑन हिज स्मॉल फार्म। तो रामू जो है वो एक छोटा सा फार्मर है जो रुई वगैरह उगाता है अपने फार्म में। ही वर्क हार्ड टू ग्रो कॉटन एंड हार्वेस्ट द कॉटन बॉल्स व्हेन दे रिप और बर्स्ट। जब कॉटन जो है उगाने में पहली बात तो उसको बहुत मेहनत लगती है, और उसके बाद जब वो पककर बाहर आ जाते हैं कॉटन तो उन सबको कलेक्ट करता है। आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल हो जाने के बाद, ही टेक द कॉटन टू सेल इन द लोकल मार्केट। इन द मार्केट ही सेल्स द कॉटन टू अ लोकल ट्रेडर। तो वो क्या करेगा, वो उस कॉटन को ले जाके मार्केट में बेचेगा, और मार्केट में वो कहाँ बेचेगा, किसी ट्रेडर को बेचेगा जाके। द लोकल ट्रेडर, अब वो लोकल ट्रेडर क्या करेगा, वेट द बैग्स ऑफ कॉटन एंड बाय द कॉटन एट प्राइस ऑफ 200 पर क्विंटल। अब मान लीजिए उसने कॉटन का वेट किया कितना है, और एक कुंटल कॉटन के हिसाब से 200 रुपये उसको दिए। रामू अर्न 3600 फॉर इस कॉटन। तो रामू ने लगभग 3600 रुपये जो हैं वो कमा लिए। नाउ he does not get the full amount because the local trader deduct money against repayment of loan. He gets 2000। टोटल जो है उसका वो 3600 हुआ, लेकिन जो ट्रेडर है उसने उसको पूरा पैसा नहीं दिया है। उसने जो है रिपेमेंट लोन जो होता है, लोन उसका काट लिया है, लोन उसका काट के तब उसको 2000 रुपये दिए हैं। दो रामू नोज ही कैन सेल इज कॉटन फॉर मोर देन 1800 पर क्विंटल। रामू को ये पता है कि वो 1800 पर क्विंटल पर भी अपने जो कॉटन है उसको बेच सकता है। येट ही डज नॉट आर्ग्यू विद द लोकल ट्रेडर। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे उसका पैसा वो कम दे रहा है, आप देखिए 200 पर क्विंटल, लेकिन वो 800 तक बेच सकता है, लेकिन वो उसको आर्ग्यू नहीं करता है लोकल ट्रेडर के साथ। एज ट्रेडर इज़ पावरफुल मैन, क्योंकि ट्रेडर जो है वो क्या है, एक पावरफुल मैन है, मतलब उसका दबदबा थोड़ा ज़्यादा है इन द विलेज, गांव में। एंड ऑल द पुअर फार्मर डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स। और वो एक तरीके से क्या है, लोन देता है सभी फार्मर्स को, तो कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अगर उठाएंगे तो फिर उनको लोन नहीं प्राप्त हो पाएगा। नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बट ऑल्सो टू मीट अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं बल्कि घर की और भी ज़रूरती चीज़ों के लिए जो लोग हैं गांव वाले वो उस पर डिपेंडेंट हैं। द ग्रोअर्स एंड द सेलर ऑफ कॉटन एट द फर्स्ट लेवल आर द लूजर्स इन द मार्केट। तो वो जो जिन्होंने इनको उगाया है या सेलर्स को दिया है, तो वो सारे क्या हैं, एक तरीके से लूजर्स हैं, उनको बहुत कम मिलता है, उनका शोषण किया जाता है। द इंटरमीडियरीज like the local traders are the gainers in the market. There is an unequal distribution of profit in the marketplace. जो गेनर्स हैं, जिनको लाभ प्राप्त होता है एक तरीके से, वो इंटरमीडिएट्स, जो बीच में जो कड़ी है ना, उनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। एक तो जिसने उगाया और इसके पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंचा, ये दोनों जो हैं वो लूज़ में रहते हैं, लेकिन जो बीच में इतने सारे लोग आते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। तो यहाँ पे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब समानता नहीं है इनमें, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। Our discussion with Ramu shows that the farmer in the village sell their product at a very cheap price to the local trader in the market. तो वो अश्विन कहता है कि रामू से डिस्कशन के बाद हमें ये पता चलता है कि जो गांव के लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत कम रुपए में जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको बेच देते हैं। Yes, small farmers are always exploited by the local trader in the marketplace, but large farmers would sell their cotton in the large wholesale cotton market and get more profit. तो होता है क्या है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या उनके पास उतने साधन नहीं है, तो वो अपने लोकल में ही बेच देते हैं, कम पैसे पर भी, जो भी है नुकसान उठाकर वो बेच देते हैं। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स, मतलब बड़े फार्मर्स जो हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है, कर सकते हैं, तो वो अपने जो कॉटन है उसको जाके जो कॉटन मार्केट है होल सेल में, जहाँ वहाँ पर जाकर उसको बेचते हैं। बट
वेयर डू द कॉटन ट्रेडर सेल द कॉटन। अब वो पूछे कि कॉटन ट्रेडर्स जो है वो कहाँ इसको, जो ट्रेडर जो अभी मैंने आपको बताया था ना ट्रेडर, वो जाके आप कहाँ बेचेंगे। तो द कॉटन बायर्स इन द लोकल मार्केट सेल दिस कॉटन फाइबर टू द टेक्सटाइल मिल। वो इसको टेक्सटाइल मिल में जाके बेचते हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह बनाने का काम किया जाता है। The worker in the textile mill spin the fiber into yarn through the process of spinning। अब जो टेक्सटाइल में जो लोग काम कर रहे हैं वो स्पिनिंग मेथड के ज़रिए, जो एक घुमावदार मेथड होता है जिसके ज़रिए वो रेशम को, जो रुई होती है उसको धागे में चेंज कर देते हैं, फाइबर्स बना देते हैं। क्लोथ मार्केट एट रोड। तो अब आपको यहाँ पे क्लोथ मार्केट के बारे में बताया जाएगा। हु आर यू सर्चिंग फॉर। आई एम लुकिंग फॉर द कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अश्विन कहता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में देख रहा हूँ जहाँ पर कॉटन यार्न मतलब जो सूती कपड़े एक तरीके से आप कह सकते हैं वो बनाए जाते हैं। वेल, विल इट हेल्प योर टेक्सटाइल बिजनेस। येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल मेरे टेक्सटाइल बिजनेस को ये फ़ायदा करेगा। Weavers in the garment factory weave the yarn into cloth. The cloth is distributed by the manufacturer in different places in the market and erode. तो जब वो यार्न जब उनके पास आ जाता है, ऊन, यार्न जो होती है वो आपकी ऊन होती है, ठीक है। तो जो रुई उनके पास आई है उसके वो ऊन बनाते हैं, और ऊन से बने हुए क्लोथ जो है वो मार्केट में जाके जब बेचे जाते हैं तो उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। एरोड इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फॉर Coimbatore. Apart from its production of turmeric, Erode is also famous for its cloth market. Erode जो है टर्मरिक प्रोडक्शन के अलावा क्लोथ मार्केट के लिए भी बहुत फेमस है, और ये कहाँ पे, सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इरोड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। इरोड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया में। सो दिस प्लेस ऑफर अ वेराइटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो इस जगह पे आपको बहुत सी वेराइटी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, कपड़ों से बनी हुई चीज़ें काफ़ी वेराइटी मिल जाएंगी आपको। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया विजिट दिस वीकली मार्केट टू बाय क्लोथ्स। ये जो मार्केट होता है वो वीकली मार्केट होता है, और लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं कपड़ों को ख़रीदने के लिए। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर मार्केटिंग द हैंडलूम एंड पावरलूम गारमेंट्स। साथ ही साथ ये हाथों के बने हुए एक तरीके से जो गारमेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। द मार्केट इज़ हेल्ड ऑन एवरी ट्यूसडे। हर मंगलवार को ये मार्केट लगता है। क्लोथ रिटेलर्स फ्रॉम कर्नाटका एंड केरला विजिट द मार्केट टू बाय क्लोथ इन बल्क। अब कर्नाटक और क्या कहते हैं, कर्नाटक और केरला के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में कपड़ों को ख़रीद कर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये है आपका पुटिंग आउट सिस्टम। तो वीवर्स फ्रॉम द नियर बाई स्टेट लाइक नमकल इन त्रिपुरा ब्रिंग देयर क्लोथ टू द मार्केट इन इरोड। तो जो वीवर्स हैं, जो बुनने वाले हैं, ये आप देखेंगे ये, तो ये जो वीवर्स हैं ये जो है अपने हाथ के बने हुए जो भी क्लोथ्स होते हैं वो मार्केट में लेके आते हैं। समटाइम्स वीवर ब्रिंग क्लोथ एज पर द ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ मर्चेंट। कभी कभी व्यापारी के द्वारा जितनी मांग की गई है उस हिसाब से ऑर्डर तैयार करके भी देते हैं। द मर्चेंट दैन सप्लाइज द सेम क्लोथ टू द गारमेंट मैन्युफैक्चर। उसके बाद ये सब चीज़ों को गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स में देते हैं। अच्छा, मर्चेंट प्रोवाइड यार्न टू वीवर्स टू मेक द क्लोथ इन ऑन ऑर्डर। तो व्यापारी क्या करते हैं, वीवर्स को यार्न प्रोवाइड कराते हैं, धागा या ऊन प्रोवाइड कराते हैं, और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इतने समय में आप हमें इतने सारे कपड़े जो है वो बना के दे दीजिए। द वर्क इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट वीवर्स। अब वो वर्क जो है जो इसने एक ठेकेदार को एक तरीके से दिया और वो सभी को बांट देता है कि आप लोग ऐसे ऐसे करके इतना ऑर्डर हमारे पास आया है, इसको तैयार करना है हमें। मर्चेंट अर्न मनी बाय सेलिंग द क्लोथ टू द गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब मर्चेंट क्या करता है, जैसे ही बन जाते हैं तो उसको उससे फ़ायदा होता है, उससे वो पैसा लेता है। कपड़े बन के वो मार्केट में अगर जाके देगा तो उसको उससे फ़ायदा होगा। मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल, वो कच्चा माल प्रोवाइड कराता है टू वीवर्स एंड रिसीव फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द वीवर्स। उसने कच्चा माल दिया, उसने धागा ऊन जो भी है उसको दिया वीवर्स को। वीवर ने उन धागा ऊन का इस्तेमाल करके शर्ट पैंट या जो भी वो बना रहे हैं उनको बना के वो व्यापारी को दे देते हैं। दिस सिस्टम इज़ नोन एज पुटिंग आउट सिस्टम। इस सिस्टम को हम पुटिंग आउट सिस्टम एक बार फिर से मैं अगर मैं छोटे में बता दूँ तो जो मर्चेंट है, द मर्चेंट जो आपका होता है वो रॉ मटेरियल को वीवर्स को देता है, और वीवर्स उस रॉ मटेरियल से क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं और फिर वो वापस मर्चेंट को दे दी जाते हैं और वो जाके उसको बेच देता है।
The advantage for the weavers in this system is that they do not need to spend money on buying raw material, yarn or look for a market to sell the clothes. अच्छा, वीवर्स का इसमें क्या फ़ायदा होता है, ना तो उन्हें यार्न ढूंढनी पड़ती है, ना उन्हें कच्चा माल ढूंढना पड़ता है, और मार्केट में जाकर उनको कपड़े भी बेचने नहीं पड़ती हैं. द डिसएडवांटेजेस आर दैट दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मर्चेंट. अब इसमें डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान भी है, क्योंकि उनका पूरा व्यापार एक तरीके से मर्चेंट पे डिपेंड हो जाता है, बोथ फॉर द रॉ मटेरियल एंड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल के भी साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब कच्चा माल भी उन्हें उन्हीं से चाहिए है, और प्रोडक्ट फिनिश कर कर भी उन्हें उन्हीं को, मर्चेंट्स को देना है. सो सिंस the merchant act as a link between the weavers and the garment manufacturers who buys the cloth, he is gainer in the market. तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो बीच में होता है वो जो है आपका एक तरीके से सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है. तो क्योंकि जो आपका मर्चेंट है वो वीवर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच की एक कड़ी है, तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. ठीक. नाउ हियर इज़ गारमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया. अब गारमेंट फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में. इन द प्रीवियस टॉपिक वी लर्न दैट मर्चेंट सप्लाई क्लोथ टू द garment manufacturers. The garment factory in Chennai use the cloth to make shirts. अब जैसे ही ये गारमेंट मर्चेंट ने मैन्युफैक्चर वालों को सप्लाई की, ये देखिए आप, यहाँ पे जो आपको कपड़ा मिलेगा ना वो काफ़ी जो थोक में आप कहते हैं ना कपड़ा जो होता है, उसमें जो बड़ी बड़ी जैसे एक बड़ी बल्ली होती है उसमें कपड़ा लिपटा ही लिपटा रहता है, तो एक सीधी सी बेडशीट सी, लंबी बेडशीट सी बना देते हैं, और यहाँ पे जाके उसको काट पीट के उसके पैंट शर्ट और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. इसके बाद द गारमेंट फैक्ट्री इन चेन्नई यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट. जो अब जो बल्ली वगैरह जो कपड़े के लट्ठे वगैरह हैं एक तरीके से, वो जब दे दिए जाते हैं तो चेन्नई में फैक्ट्रीज़ जो हैं उसमें इन क्लोथ्स की शर्ट्स बनाई जाती हैं. देन द शर्ट मैन्युफैक्चरर सेल्स द शर्ट टू द गारमेंट शॉप in foreign countries, namely UK, US countries, Europe, etc. Let's see how the shirt reach a consumer from cotton growing farmer. अच्छा, क्या होता है, जैसे ही शर्ट बन के तैयार हो जाती है उसको इंटरनेशनली भी बेचा जाता है, जैसे UK, US, यहाँ पर इनको भेजा जाता है, सप्लाई की जाती है इनको. तो ये किस तरीके से होता है ये देखते हैं. यहाँ पे ये आपका एक अलग सिस्टम दिया गया है, तो ये मैं आपको कल कराऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो डल नहीं पाती है, टाइम लगता है उसमें. तो ये मैं आपको कल फिनिश करवा कर, और उसके बाद हिस्ट्री में आपकी ये आपका ख़त्म हो जाने के बाद मैं ये चैप्टर आपका थोड़ा दिन बाद शुरू करूँगी, लगभग 6-7 दिन बाद. उससे पहले मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री का वर्क कराऊंगी. अब इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर मुझे कराने हैं जो मैं स्टार्ट करूँगी. साथ ही साथ इसकी जो आपकी क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं बता दूँगी कल. इसकी जो प्रैक्टिस बुक है वो भी मैं इसकी करवाना शुरू करूँगी. ठीक है.